अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश रोज़ एंड देसी रोज़। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने जो रोज़ पड़े हुए हैं, जिन पे कलरफुल फ्लावरिंग होती है, जिनके फ्लावर जो हैं वो कलरफुल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश रोज़। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे होंगे कैमरे में। ये पीछे येलो भी पड़ा हुआ है। इसे देसी इंग्लिश रोज़ जो होता है, इसको ग्राफ्ट किया जाता है। ग्राफ्टिंग पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग और हम ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग का जब सीज़न आएगा तब हम आपको इंशाल्लाह ग्राफ्टिंग भी करके दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि पेवंतकारी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। पेवंतकारी क्या होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इंग्लिश रोज़ेज़ जो हमने शिफ्ट किए थे पॉट में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नीचे वाली जो ये ब्रांच है, ये है जी देसी रोज़ की। देसी रोज़ वो जो जिसकी फ्लावरिंग से खुशबू आती है। ये जो इंग्लिश रोज़ होता है, इसके फ्लावर्स तो बहुत देखने में ब्यूटीफुल लगते हैं और कलरफुल भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर से खुशबू नहीं आती। खुशबू वाला प्लांट जो होगा वो होगा देसी रोज़। तो ये एक ब्रांच जो है वो देसी रोज़ की है। देसी रोज़ का एक प्लांट होता है, उसको कट करके ऊपर से उसके अंदर एक कट लगा के एक इंग्लिश रोज़ की कटिंग लेके या इंग्लिश रोज़ का बड लेके उसके अंदर फिक्स करके उसको टेपिंग कर दी जाती है अच्छे से और उसको कवर कर दिया जाता है। तो कुछ टाइम के बाद उसकी शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वो एक प्लांट बन जाता है। और जो देसी रोज़ होता है उसको ऊपर से कट कर देते हैं और जो है वो इंग्लिश रोज़ इस तरह हमारा तैयार हो जाता है। जी तो दोस्तों, इंग्लिश रोज़ जब तैयार हो जाता है तो वो उसको ज़मीन से निकाल के गाची में शिफ्ट करके मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। तो ये हो गया इंग्लिश रोज़, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंग्लिश रोज़ तैयार कैसे किया जाता है। इस तो अब बात कर लेते हैं कुछ देसी रोज़ की। तो आएँ देसी रोज़ की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, ये है हमारा देसी रोज़। देसी रोज़ की अभी जो है वो स्ट्रेस सीज़न स्टार्ट हो गया है, लिहाजा इसके जितने भी लीव्स हैं वो सारे रिमूव हो गए हैं और आपको बहुत कम लीव्स इसके नज़र आ रहे होंगे। इस पर ना फ्लावरिंग होगी इस सीज़न में और ना ही इस सीज़न में इसका कोई लीव निकलेगा। इसकी जो है ग्रोथ स्टार्ट होगी फेब के महीने के बाद, मार्च के महीने के स्टार्ट में। तो अभी जो है इसका सीज़न है प्रूनिंग का। इसको प्रून कर देंगे और इसकी जो है वो कटिंग्स लगा ली जाएंगी इस सीज़न में। अभी जो है सीज़न है वो इंग्लिश रोज़ का है। सर्दियों के सीज़न में देसी रोज़ की जो है वो ग्रोथ रुक जाती है और इंग्लिश रोज़ जो है वो मार्केट में आ जाता है। इंग्लिश रोज़ की लाइफ जो है वो, अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करेंगे तो 1 साल है। अगर आप बहुत ज़्यादा इससे भी ज़्यादा केयर करेंगे तो आपको 1.5 साल या 2 साल आपके पास रह सकता है। उसके बाद किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो डेड हो ही जाएगा। या तो आप उसको ज़्यादा पानी दे देंगे या तो आप उसको कम पानी देंगे, किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो डेड हो ही जाएगा। और जो देसी गुलाब है वो परमानेंट है, वो ज़्यादा जल्दी डेड नहीं होता, हार्डी प्लांट है और आपको टाइम टू टाइम फ्लावर भी देता रहता है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस वाले। तो ये था डिफरेंस बिटवीन देसी रोज़ एंड इंग्लिश रोज़। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा देसी रोज़ क्या होता है और इंग्लिश रोज़ क्या होता है और इंग्लिश रोज़ को कैसे तैयार किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।